अब फील्डिंग सजाई गई है। देखिए कॉस्ट्यूम बहुत ही बेहतरीन है। वैसे सिग्नेचर हंड्रेड्स का टी शर्ट अब देख सकते हो, वैसे ब्लू कलर, वैसे ब्लैक पैंट के साथ जिस प्रकार का एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट, और वहां पे देखा जाए तो गाजर कलर यानी कि भगवा के आसपास वाला एक बेहतरीन कलर हम बता सकते हो। तो फिर दोनों बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं, गेंदबाज भी तैयार है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर शुरुआत होगी पहले मैच की और आगाज किया जाएगा यहां से। वैसे गेंदबाज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पीयूष कोकड़ी और प्रणव पटेल और जैक और अनस लहर, वहां पे बॉलर एंड के ऊपर, स्ट्राइकर एंड के ऊपर आदम जस्सात, यूट्यूब ऑपरेटर सलमान फुलत, और साथ में जुड़े हुए हमारे साथ मुकुंद राय चौधरी। पहली गेंद वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया, पहली गेंद सही ठिकाने के ऊपर और सीधा विकेट कीपर के पास। आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। देखिए जल देसाई वैसे बहुत ही नामांकित खिलाड़ी, इस साल पिछला साल वैसे जल ने ट्रॉफियों के साथ हर संडे जश्न मनाया है, उस प्रकार का खिलाड़ी मिड ऑफ के ऊपर। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर यहां से प्रणव, रिवर्सिप, लेकिन गेंद हवा में, कवर हटिया सर्कल के अंदर सीधा हाथ में और उल्टा बल्ला, लेकिन वहां से जाना पड़ेगा, वैसे दामन छूटेगा उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे दूसरी गेंद डॉट रही थी, पहली गेंद डॉट रही थी, दूसरी गेंद के ऊपर खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से रिवर्सिप में, लेकिन प्रणव वहां पे सिल्वर डक का शिकार हुए, विकेट हासिल किया पीयूष कोंकणी ने और लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए। अपनी टीम के लिए एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में विकेट निकाल चुके हैं। वैसे भव्य 11 पीपलों लगने वाला पहला झटका। पहले दिन की बात करें, पोल ए के मुकाबले के ऊपर नजर डालेंगे। वहां पे वैसे क्वालिफाई होने वाली टीम की अगर बात करें तो कियान 11 वालोट पहले पैदान के ऊपर, दूसरे पैदान के ऊपर राइजिंग स्टार व्यारा, और पोल बी की बात करें वहां पे रेड राइडर यूएसए पहले नंबर के ऊपर ग्रुप बी में, दूसरे नंबर के ऊपर वहां पे फ्रेंड्स फॉर एवर वराछा। उस प्रकार की 4 टीम हमें मिल चुकी है। आज यहां से कौन सी 2 टीम क्वालिफाई होगी उसका इंतजार हमारे दर्शक मित्र, हमारे क्रिकेट प्रेमी, हमारे ऑर्गेनाइज कमेटी मेंबर्स, सभी लोगों को रहेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आज यहाँ पे कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और कौन सी टीम का सफर रुकेगा। लेकिन ये बात क्यों की गई, क्योंकि शुरुआत है, आप अपना नंबर सुपर 6 में ला सकते हो, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने अंदर के जो इंसान है उसे जगाना पड़ेगा, तब जाके ये मोमेंट आएगा। उसके लिए मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, और जो दिन है उसे अच्छा बनाना पड़ता है। वैसे अच्छा दिन किसी का होता नहीं, लेकिन उसे बनाना पड़ता है। अजीत सर, भावेश बहुत ही बेहतरीन, वैसे भावेश बारिया की अगर बात करें, एक बहुत नामांकित खिलाड़ी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर वहां पे पहुंच चुका है, जिसके पास तजुर्बे की कमी नहीं है। वैसे एक बहुत बेहतरीन वहां पे इंडियन पोस्ट के कर्मचारी है और उसकी टीम से एक अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए भावेश, और अच्छी तरीके से अंजाम दिया। वैसे स्क्वायर थर्डमैन की दिशा में गेंद गई अभी चौधरी, वैसे देखा जाए तो चौधरी समाज की आन बान शान, ऑल इंडिया की आन बान शान अभी चौधरी फिलहाल शॉर्टिश थर्डमैन स्क्वायर के ऊपर ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में। अभी आपका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। वैसे आप जैसे शख्सियत ने क्रिकेट को जिस प्रकार से दक्षिण गुजरात का जो क्रिकेट उसे बदलने का जो प्रयास किया, तो वो पल हम नहीं भूलेंगे। बहुत ही बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर, अभी के पास वहां पे रन मिलेगा नहीं, एक और डॉट बॉल। पीयूष क्या गेंदबाजी कर रहा है यहाँ पे, एक अच्छी शुरुआत। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे साउथ गुजरात आइकॉन के रूप में जिसे शामिल किया गया था, यहाँ पे हार्वी 11 की ओर से लेंथ और लाइन के साथ अब तक सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी। कवर के ऊपर इसकी रन, लेकिन वहां पे गलत थ्रो किया गया। देखिए थ्रो थोड़ा सा खराब था, गेंदबाज के बाईं ओर हुआ और वहां से पीछे कवर तो मिला, लेकिन रन भी मिला। तो उस प्रकार से भव्या 11 पीपलोद के अकाउंट में यहां से रन जुड़ता हुआ उस प्रकार वाला मोमेंट। टोटल 1 रन 1 विकेट 1 ओवर, ये मोमेंट 3 दिनों में पहली बार आया है। पहले ओवर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छी तरीके से वहां पे 1 रन वाला ओवर पीयूष ने किया। थोड़ा यहाँ पे दूसरा ओवर जब शुरू होगा उससे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं। दोनों टीमों को 2 रिव्यू यहाँ पे एनायत किए गए हैं। आप रनआउट के लिए रिव्यू की मांग कर सकते हो, बीमर गेंद के लिए रिव्यू की मांग कर सकते हो, वाइड के लिए रिव्यू ले सकते हो, और फ्रंट फुट नो बॉल के लिए रिव्यू का एक फैसिलिटीज पहली बार होने जा रहा है यहाँ पे।
तो उसका श्रेय जाएगा एसएफ स्पोर्ट्स को, जिन्होंने इतना अच्छा लाइव टेलीकास्ट किया है, तब जाके ये सब चीज यहाँ पे मुमकिन होने चली है। और रिव्यू दो है, अगर आपका सही होगा गलत होगा, ओनली 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, फील्डिंग टीम बैटिंग टीम, 2 से ज्यादा बार इस्तेमाल आपको करने को मिलेगा नहीं। और बॉलर है वहां पे चल देसाई। कसी हुई गेंदबाजी, वैसे यहां पे अच्छी गेंद थी, उर्वेश की दिशा में आई, उर्वेश गेंद का पीछा करेंगे लेकिन गेंद वहां से चली जाएगी। वैसे रोनित शॉट फाइन लेके ऊपर थे वहां पे, और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन चौका यहाँ पे देखने को मिला हमें। तो उस प्रकार से हार्वी 11 अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करती हुई। वैसे भाऊ पटेल विकेट कीपर के ऊपर है, वैसे सूरत सचिन के खिलाड़ी भाऊ और इस बीच हल्के हाथों से खेला है, इस बीच वहां पे डीप बाउंड लाइन की दिशा में गई है, जब तक अब फील करेंगे। अंकित बाला, वैसे राजपूत समाज को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है उस प्रकार के खिलाड़ी, फिलहाल एक अच्छा फील्डिंग सीधा थ्रो किया, तब तक वहां पे रन लेने का प्रयास जरूर किया गया था। और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 6 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। ए वन नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर जल देसाई अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जड़ वाली गेंद रखा, इस बीच कवर के ऊपर डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी है, जब तक फील करेंगे सिंगल सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ जाएगा। और वसीम में इस बीच सही समय के ऊपर बल्ले को वहां पे मोड़ा है और चौका बटोरा है, बहुत ही बेहतरीन एससीपीएल चौका जुड़ता हुआ, चौके के साथ 2 डिजिट वाला स्कोर, 11 रन 1 विकेट के बाद। और इस बीच बहुत ही करारा ड्राइव है मिड ऑफ की दिशा में, वहां पे गेंद को फील्ड करेंगे, जब तक थ्रो करेंगे रन हो जाएगा सिंगल। सीधे बल्ले से खेला था। अगर भावेश की बात करें तो वैसे लेदर के बहुत ही नामांकित खिलाड़ी रहे हैं भावेश बारिया, रणजी ट्रॉफी तक पहुंचने वाला एक खिलाड़ी। वैसे नारगोल की सरजमी का खिलाड़ी, फिलहाल यहाँ पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पे जैक है। और इस बीच वहां पे बल्ले को छू कर चली गई और जैक का विकेट मिलेगा। भाऊ सूरत ने वहां पे कोई गलती नहीं की, जिन्होंने अच्छा कैच किया, विकेट मिला है जल देसाई के अकाउंट में। तो इस बीच करीम भाई मिर्जा साहब, आपका हार्दिक स्वागत है, यहाँ पे अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। और एक अच्छे नेकदिल व्यक्तित्व करीम भाई, वैसे क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ा लगाव, बहुत बड़ा लव यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो ये अच्छा विकेट हासिल किया है, सीधा जल के अकाउंट में सफलता। और जल जब भी आते हैं यहाँ पे खुशियां लेकर आते हैं, उस प्रकार वाला मोमेंट रहता है। और एक अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज है पार्थ बिट्टू, यहाँ पे प्रस्थान कर चुके हैं। पार्थ बिट्टू जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, ऑल इंडिया लेवल का एक खिलाड़ी, आज किस प्रकार का यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा, वैसे गेंद की जांच पड़ताल की जाएगी। और 22 का साथ देने के लिए वहां पे पहुंचे हैं, 12 के ऊपर विकेट नंबर 2 चले गए, तो उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस।
डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, वहां पे वैसे देखा जाए तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पीछे गेंद गई है, जब तक फील करेंगे रन मुकम्मल हो जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हुई उस प्रकार वाली, ये अच्छा स्ट्रोक था, अच्छा ड्राइव था वहां पे। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अब 13 रन बने हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। जल ने पिछले ओवर में टोटल 7 रन दिए, एक सफलता हासिल की। अब पीयूष कोंकणी अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर, अब तक 2 रन दिए, एक सफलता। और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे पार्थ बिट्टू है। ऑन ड्राइव बहुत ही खूबसूरत इस बीच सीधे बल्ले से खिलाड़ी के लिए देखने का मौका था और चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। व्हाट अवे अकाउंट ओपन विद बाउंड्री। पार्थ बिट्टू एक अच्छी तरीके से यहां पे अंजाम देने का प्रयास जरूर किया और चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। उस प्रकार की बल्लेबाजी को अगर क्रिकेट ऑफ ग्रोसरी के ऊपर नजर डालेंगे तो मिडास टच वाली बल्लेबाजी हम कह सकते हैं, वो वाला स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिला है। मिड विकेट और स्क्वेल्ले के बीच में 30 मीटर का गैप था, वहां से गेंद को भेज दिया है। और जल देसाई ने तो बहुत अच्छा ओवर किया, पिछला ओवर 7 रन दिए और उसमें एक सफलता हासिल की। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पीयूष कोंकणी तैयार है। और फिर से एक बार बल्ले को स्वाइप करते हुए स्क्वेल्ले के ऊपर गेंद गई है। रोनित वहां पे जब तक फील करेंगे और थ्रो होगा सीधा पीयूष की ओर, तब तक रन मुकम्मल हो जाएगा। जैसे पीयूष की बात करें तो वहां पे वैसे वो लेफ्टी है, लेकिन राइट हैंड में एक उंगली में एक इंजरी हुई है, लेकिन फिर भी एक अच्छे परफॉर्मर करते हुए यहाँ पे पीयूष कोंकणी। स्काइड खेला इस बीच, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद ट्रैवल कर जाएगी और बाउंड लाइन के बाहर से लाना पड़ेगा। वैसे अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया और हर्षिल जादव का स्वागत हुआ वहां पे। एसएफ स्पोर्ट्स के फ्रंट लाइन के कैमरामैन का स्वागत किया गया। भावेश का बहुत अच्छा स्ट्रोक था, स्टैंड डिलीवर कर दिया था सामने। और हर्षिल कैमरे के सेंटर में गेंद देखिए, बेहतरीन तरीके से अपने पास आती हुई गेंद। और ये वाला वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने का प्रयास किया। जल देसाई है सेफ एंड कैचर और वहां पे जलवाई जुम्मेस तोहफे लाए अनेक। मुकुंद राय चौधरी, जल देसाई एक अच्छा कैच, पीयूष के अकाउंट में विकेट मिलता हुआ। यहां से विकेट नंबर तीसरा का पतन हुआ भव्या 11 पीपल 24 के ऊपर और पीयूष कोंकणी के अकाउंट में दूसरा विकेट। लाजवाब कैच किया गया बाउंड लाइन के ऊपर। रिकेन दाती नामांकित खिलाड़ी, एक बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन, पॉजिटिव। दाती 11 की बात करें तो यहाँ पे पार्थ दाती, एक लेफ्ट आर्म पार्थ आहिर दाती यहाँ पे खेल के गए हैं। पहले दिन थे, आज दाती का ये दूसरा बंदा यहाँ पे रिकेन दाती वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो बारडोली कप जब हुआ था वहां पे वैसे देखा जाए तो दिल्ली धमाका की पूरी टीम थी, जितने भी नाम गिनो सब थे उसमें। वहां पे वैसे देखा जाए तो ये दाती था और वैसे 26 रनों के ऊपर ऑल आउट किया था उन लोग को। पिछले साल की बात है, सरदार स्टेडियम के ऊपर। वहां पे वो टीम में दाती थे, पार्थ थे, उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था। फिलहाल रिकेन स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर यहां से पीयूष कोंकणी, लेकिन बल्लेबाजी के ऊपर दमखम दिखाना पड़ेगा। चढ़ वाली गेंद वैसे खोद कर निकालना चाहते थे, लेकिन घुमाव के साथ गेंद गई है विकेट कीपर भाऊ के पास। टोटल रन बने 24, 3 ओवर समाप्त हुए हैं। 3 विकेट के नुकसान के बाद भव्या 11 पीपलोद जो रन रेट है फिलहाल 8 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर यहां से 64 के आसपास जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। और 24 रन 3 विकेट भव्या 11 पीपलोद।
अब यहाँ से अंकित बाला के हाथ में गेंद थमाई गई है, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल अंकित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अंकित बाला यानी कि लेदर क्रिकेट की बात की जाए या टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, उसमें एक नामांकित खिलाड़ी, वैसे बारडोली की सरजमी का एक खिलाड़ी फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे होम विकेट है, ऐसा कहूँ तो चलेगा, उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छूटते हुए अंकित बाला। फुल टॉस गेंद है, फ्लिक किया, अपने रिस्क को थोड़ा सा मूव किया और फाइनली के ऊपर फात बीटू ने एक चमचमाता हुआ यहाँ पे SCPL चौका जड़ा है और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। पात बीटू वैसे 2 चौके बहुत ही बेहतरीन लगा चुके थे, वो एंड से मिड विकेट के ऊपर, अब यहाँ से फाइनल के ऊपर खिलाड़ी थे वहां पे उर्वेश, लेकिन उसके पास मौका था तो देखने का। शुरुआत हुई है वैसे यहाँ पे एक फुल टॉस गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से अंकित तैयार है। और जीतू डाया की बात करें तो मिड ऑफ के ऊपर है, वहां पे लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर जल देसाई, जड़ वाली गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। इस बीच राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए थे अंकित और पात बिट्टू ने वहां पे अपने आप को रोका था। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड जब वर्क करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे खुद ब खुद आएगा। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां से गेंदबाज और ऑन ड्राइव है। इस बीच वैसे हेलीकॉप्टर के अंदाज में जमीनी रास्ता इख्तियार किया है, मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर सीधा सटीक थ्रो। देखिए विकेट कीपर भाऊ सचिन की ओर थ्रो किया गया। शोल्डर अच्छा होना चाहिए तब जाके उस प्रकार का परफॉर्मेंस कर सकते हो, वो काम किया है मिड विकेट के खिलाड़ी ने, सीधा वहां पे थ्रो बाउंड लाइन से विकेट कीपर तक की दूरी तय की। और इस बीच फिर से एक बार फ्लिक किया है, स्क्वाले की दिशा में गेंद जाएगी और जब तक फील करेंगे वहां पे सीधी गेंद गई है और विकेट कीपर के ऊपर थ्रो करेंगे और रन मुकम्मल होगा। टोटल 30 रन बने हैं, 3-0। और बहुत ही बेहतरीन वर्टिकल बॉल से स्ट्रेट डाउन ग्राउंड। इस बीच गेंद गई है गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देके 6 रन के लिए पात बिट्टू। और वैसे किसी ने मिस किया तो SF स्पॉट्स के ऊपर जाके देखना पड़ेगा। पार्थ का जो बल्ला था बहुत ही खूबसूरत, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो सीधे बल्ले से फुल फेस बल्ले का ओपन किया और स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया सिक्सर। लाजवाब स्ट्रोक। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से अब 36 रन 3 विकेट के बाद। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर अंकित, बल्ले को रोककर इस बीच हल्के हाथों से दिशा दिखाई है एक्स्ट्रा कवर्डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे गेंद जब तक जाएगी फील करेंगे सिंगल। एक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी। वैसे 4 ओवर के बाद 1 मिनट का स्टडी टाइम आउट है, अब प्लानिंग करने के लिए टाइम आपको दिया जाएगा, पानी पीने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो फिलहाल स्टडी टाइम आउट, 4 ओवर 37 रन 3 विकेट। भव्या 11 पीपलोद, यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप पात बिट्टू और वैसे रिकेन के बीच में 7 गेंदों में 13 रन की। पिछला ओवर अंकित का 13 रन का रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे 5वें ओवर की शुरुआत होगी तो कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करेंगे हमारे गुजरात की एक बहुत ही बुलंद आवाज लीजेंडरी क्रिकेटर मिस्टर अजीज बोडियात सर। वैसे अपने आप में एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, वैसे एक कल फास्टर गेंदबाज के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अगर लेदर बॉल की बात करें, टेनिस बॉल की बात करें, और उसी तजुर्बे के साथ आज 35 सालों से कमेंट्री करते आ रहे हैं, तो अजीज बोडियात सर का स्वागत करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है भव्य 11 पीपलोद 11 का 37 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले दिन में और दूसरे दिन में अगर नजर दौड़ाई जाए तो पहली मैच और दूसरी और तीसरी मैच में 100 से ऊपर रन बनाए गए, और जहां तीसरा मैच खेला गया
वो दिन रात का मैच रहता है, वहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, और ये लॉजिक भी है क्रिकेट में। वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द ईच अदर टीम कि आपको क्या कहना है तीसरी मैच में। अगर 5 बजे या 6 बजे के बीच में नहीं जाती थी हैनिल आर्मी 11 सुथवाड़, उन्होंने पहला मैच हारा 5 रन के अंतर से और दूसरा मैच हारा 4 रन के अंतर से। डे 1 और डे 2 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने स्कोर को डिफेंड किया है। कल परसों राइजिंग स्टार ने 5 रन के अंतर से मैच जीता, कल मैच जीता फ्रेंड्स फॉर एवर वराछा 11 ने 3 रन के अंतर से। ये कहानी रही है मैच नंबर 5 के लिए डे 1 और डे 2 में। फील्डिंग इस प्रकार है, पार्थ बिट्टू के लिए घेस से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, शॉर्ट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर रौनक, काउ कॉर्नर, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ सर्कल के अंदर में जीतेश। जीतेश राठौड़ का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है और गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में यही ग्राउंड के ऊपर 10 गेंदों के ऊपर 50 रन, फास्टेस्ट 50 इज मेड। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है वहां पे जल देसाई की दिशा में, जब तक गेंद को बाईं ओर जाकर फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ भव्य 11 पिपलो 11 का 38 रन। स्ट्राइक के ओवर हरिकेन पटेल दांती। दांती का वैसे भी ग्रामीण का क्रिकेट बहुत ही उच्च स्तरीय रहा है। फुल टॉस गेंद, ये फुल टॉस गेंद कर दी, लेग ब्रेक करने बजाय फुल टॉस हो गई है। हाँ, ये लेग ब्रेक करना चाह रहे थे लेकिन आगे आकर फुल टॉस बनाई गई। 6 रनों के साथ अब स्कोर पहुंचा है 44 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। निर्णायक साझेदारी वहां पे रिकेन और पार्थ बिट्टू की ओर से। स्कोर पहुंचा है भव्य 11 पिपलो 11 का 44 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। रघु फील्डिंग करे डीप मिड विकेट के ऊपर। ये लेग ब्रेक था, लेग ब्रेक थोड़ा दूर से इस बार लेग ब्रेक किया जा रहा है। गेंद गई विकेट कीपर भाऊ की ओर। स्कोर रुका हुआ भव्य 11 पिपलो 11 का 44 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। खूबसूरत इनसाइड आउट स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ भव्य 11 पिपलो 11 का 50 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2026। ये भी छक्का हो जाएगा। इस बार गेंद अंदर है या बाहर चली गई वहां पे, और ये बाहर चली गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग ओवर द वाइड लॉन्ग ऑन एरिया। स्कोर अब पहुंचा है 56। पारी का 5वां ओवर। नेक्स्ट स्ट्रोक खेले जा रहे हैं रिकेन पटेल दांती की ओर से। टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के सदस्य देव भाई चौधरी और मुकुंद राय चौधरी, प्रेजेंट बाय SF स्पोर्ट्स। अच्छा कार्य किया जा रहा है अक्षय गोरे, हर्षिल जादव एंड गोवर्धन भाई की ओर से। ये लेग ब्रेक था, ये परफेक्ट लेग ब्रेक। वहां पे टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद गेंद रुक कर गई वहां पे लेग ब्रेक के। फील्डिंग टीम बैटिंग टीम इज गिवन रिव्यू अबाउट वाइट बॉल। वाइट बॉल का रिव्यू लिया जा रहा है बैटिंग टीम की ओर से। बैटिंग टीम रिव्यू अबाउट वाइट बॉल। सॉफ्ट डिसीजन है वैसे, लीगल बॉल ये कहना है एम्पायर्स का। ओके, चेक किया जा रहा है अब।
It's a wide ball. Score 57. हाँ, जब आपके पास ऑप्शन है बैटिंग टीम या फील्डिंग टीम मिले तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। स्कोर 57। जल देसाई ऑर्थोडॉक्स डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, रघु प्रियांक फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, रौनक फील्डिंग करे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, उर्वेश फील्डिंग करे शॉर्ट फाइले के स्थान के ऊपर, शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर, अभिषेक चौधरी, चिराग फील्डिंग करे डीप गली के ऊपर। ये सही गेंद थी, पहले बल्ला हवा में चला दो, ये भी 4-6 की गेंद थी। ये ऑफ ब्रेक था, पिछली गेंद की तुलना में ये ऑफ ब्रेक रहा है। ओवर की भी समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57, 57 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आ, 2004 में मेरा ढाबा भी जाना रहा था। मैं YCC 11 आलीपुर की टीम के साथ गया था, बाद में कमेंट्री करने का भी मौका मिला वहां पे। केतन मेघ बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे वहां। ऑल इन बुढ़िया के एक गेंदबाज ने 5 गेंदों के ऊपर की ओर से निर्णायक साझेदारी रही थी वहां पे रिकेन और पार्थ बिट्टू के बीच। गेंदबाजी की जिम्मेवारी अंकित बाला ने संभाल रखी है। माणिकपुर से एक घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। वहां की कहानी बहुत ही अलग है। वहां पे एक ऐसा फाइनल में जहां एक गेंद के ऊपर 6 रन बनाना था। स्ट्राइक के ऊपर थे बिट्टू, गेंदबाजी में थे सतीश मरोली। ये भी 2010 की कहानी है। और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, पहली गेंद डॉट, ये कुल मिलाकर दोनों गेंदें डॉट की जा रही अंकित की ओर से। स्कोर रुका हुआ 57 रन, भव्या 11 पिपलोद 11 का। और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। जल देसाई फील्डिंग कर रहे थे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 1 ही रन मिलेगा और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है टीम भव्या 11 पिपलोद 11 का 58, 58 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिकेन दाती के लिए फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। फैलाई फील्ड ऑन साइड के क्षेत्र में। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला, ये भी कैच हो जाए। ओह माय गॉड, क्या जंपिंग कैच लिया जा रहा है। स्कोर 58, 58 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंद हवा में थी, गेंद को आखिरी क्षण तक देखा गया वहां पे जल देसाई की ओर से। 58 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर भव्या 11 पिपलोद। वास्तव में निर्णय गेंदबाजी की जा रही है अंकित बाला की ओर से। हार्वी 11 बारडोरी के हिस्सा बने आज। अभिनव जी अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। अभिनव टंडेल, ये वलसाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। अभिनव टंडेल, ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहा है। इसके बाद का जो मैच है बाउंड्री हंटर्स USA बनाम मुस्कान 11 कड़ैया। सुपर 6 का एक मैच एकदम कंफर्म हो चुका है। जो दूसरा मैच है रेड राइडर्स USA बनाम टीम राइजिंग स्टार व्यारा। B1 वर्सेस A2। और इस बार अंदरूनी भाग कर लक्कर जारी है। देखे गेंद का पीछा किया जा रहा है वहां पे उर्वेश की ओर से। जब तक गेंद को रोका जाए उर्वेश की ओर से, और फिसल गए वहां पे। तब तक 3 रन पूरे कर चुके वहां पे। अच्छा प्रयास उर्वेश हरपति की ओर से। 3 रन मिला और 3 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है भव्या 11 पिपलोद 11 का
61, 61 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर अब राकेश षडपति। आउट स्विंग था, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। ओवर की भी समाप्ति अंपायर आदम जसाद सर की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है भव्य 11 पिपलोद 11 का 61 रन 61। पिछला ओवर महत्वपूर्ण किया गया अंकित बाला की ओर से। गेंदबाजी की जिम्मेवारी चलते सही ने इस बीच संभाल रखी है अब कमेंट्री बॉक्स छोर से। स्कोर 61। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 61 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर भव्य 11 पिपलोद। ये एडवांटेज एंड भी है, हाँ ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एडवांटेज एंड है। वो एंड के ऊपर जो विकेट गया वो थोड़ा सा सेफ एंड था गेंदबाजों के लिए, वहां थोड़ी गेंदें रुक कर भी जाती है स्ट्रोक खेलने के लिए। ये एडवांटेज है, ये हवा का भाव इसी क्षेत्र में है। तो ये बहुत ही कसौटी रहेगी अब गेंदबाजों के लिए। अभिनव टंडेल स्ट्राइक के ऊपर। आउट स्विंग, वाइड बॉल। ये रिव्यू अब लिया जा रहा है वहां पे फील्डिंग टीम की ओर से। वैसे भी सॉफ्ट डिसीजन जो है वो वाइड है, लेकिन तीसरे अंपायर्स की ओर या अपील वाइड बॉल के लिए वहां पे फील्डिंग टीम की ओर से। के महत्वपूर्ण जो सपोर्टिंग दिया जा रहा है सिग्नेचर सैंडर्स के मालक प्रकाश भाई राठौर और रौनक जी राठौर, उनका भी धन्यवाद। रिटायर्ड यूएसए के सानाबाज भाई खलीफा बोल्टन यूएसए, उनकी ओर से 11,111 मैन ऑफ द सीरीज होने वाले के लिए उनका भी धन्यवाद। मुगल जी दरबार इस मैच को यूके से देख रहे हैं, उनका भी आभार। वाइड बॉल स्कोर 62 62। 12 गेंद अभी भी शेष है और भव्य 11 पिपलोद की सोच ये भी है कि 12 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर्स लगाए जाए और स्कोर को पहुंचाया जाए 90 के आसपास, 90। ये 12 गेंदें बहुत निर्णायक रहेगी। और स्ट्राइक के ऊपर अभिनव टंडेल। इस बार चारों खाने चीते, इन स्विंग वहां पे गति के साथ अंदर की ओर गई, वहां पे टप्पा खाने के बाद अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। इंडिविजुअल बैट्समैन स्क्रीन बॉल। स्कोर 62 62। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर भव्य 11 पिपलोद। किशन साहब है बल्लेबाजी के ऊपर। ये बामनिया में महत्वपूर्ण से रिकॉर्ड है ये बल्लेबाज का, 6 बॉल 6 सिक्सर एमपीएल इन वन आइकॉन प्लेयर्स। छह में 6 लगाने वाले कई बल्लेबाज है उस सूची में। सैलीन दरबार पहले नंबर के पर आते हैं, 12 गेंदे 12 सिक्सेस इन एना। Jimmy Darbar is also made 6 ball 6 sixer in YCG cricket ground. Kaval, amazing record behind him. Karan Nandra has also made 6 ball 6 sixer in Sydney cricket ground Devat. और इस बार बल्ले का फेस खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर। एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 63 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर भव्य 11 पिपलोद। स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान राकेश षडपति।
इस बार जड़ में डाली गई गेंद, फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की और स्कोर 64 रन, 64। आउट स्विंग, आउट स्विंग, आउट स्विंग, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, गेंदबाज जल देसाई की ओर से गेंद गई विकेट कीपर भाऊ की ओर। स्कोर हर्षद भाई 65, 64। ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन थोड़ा सा अपराइट पोजीशन के अब स्ट्रोक को खेला गया स्वीपर कवर की दिशा में। स्कोर अब जा पहुंचा है 65, 65 रन। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण स्ट्राइक के ओवर है भव्य 11 पिपलोद के कप्तान राकेश षडपति। डे 1 और डे 2 के अंदर में एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर 30,000 से अधिक ने मैच को देखा। उन सभी लाइव व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर में ये लिंक को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें एसएफ स्पोर्ट्स लाइव को। स्कोर 65 हर्षद। ये और एक बहुत ही नई ओवर। हर्ष ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। ये बहुत नई ओवर है, पावर भी है, देखे दूसरी और क्षमता भी है गेंदबाज के पास डॉट और विकेट लेने के लिए। ये वाइड बॉल, ये वाइड बॉल टप्पा खाया और बाहर निकल गई वहां पे, बाहर से और बाहर। स्कोर 66, 67। ये रेक ब्रेक था, लेकिन दूरी नहीं ले पाई वहां पे और गेंद चली गई हवा के चलते, चली गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। ये हवा का बहाव था उस क्षेत्र के अंदर में, शरूआत में ऐसा लग रहा था गेंद अंदर में है, लेकिन जैसे हवा आई, हवा के चलते हुए गेंद निकल गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 73, 73 रन। राकेश ज्यादा स्ट्राइक के ऊपर भी रहना चाह रहा है। अब फील्ड देखे इस प्रकार, अंकित बाला फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, जल देसाई स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर रौनक। जीते सब जा रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर के, डीप वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर। हाँ, ये सही फील्डिंग की सजावट। नो डीप पॉइंट, नो डीप गली, नो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ये देखना पड़ेगा, ये पावर के साथ स्ट्रोक खेल रहे हैं बल्लेबाज। ये पावर है, मैं पहले ही बता चुका था, इनके पास पावर है। स्काई कितनी भी छोटी बड़ी बाउंड्री है, इनसे इनको मतलब नहीं है। स्कोर अब जा पहुंचा है 79। बाकी इसी छोड़ के ऊपर से 2 बल्लेबाज कैच आउट भी हुए थे लॉन्ग ऑन के ऊपर ही। ये ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, स्ट्रेट ड्राइव और खूबसूरत फील्डिंग। वास्तव में क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे जल देसाई की ओर से। निश्चित 2 रन बचाया जा रहा है जल देसाई की ओर से। 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 81, 81 रन। पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए 81। इनकी गेंदबाजी में ज्यादा सिक्सर्स भी लगाया जा रहा है बल्लेबाजों की ओर से। मतलब कई बार बैटिंग टीम यही चाहती है कि किसी एक गेंदबाज को टारगेट किया जाए, उनकी जो 12 गेंदें रहती है उसमें 5 लगाए जाए, ये सोच भी रहती है।
स्कोर 81 भव्य 11 पिपलौद। स्ट्राइक के ओवर है राकेश हड़पति। ये ओवर थी, ये गति परिवर्तन किया गया, ये अंदर की ओर गई वहां पे टप्पा खाने के बाद। ये आपके पास स्किल के होना बहुत ही जरूरी है, ये साबित किया जा रहा है गेंदबाज हर्ष की ओर से। स्कोर रुका हुआ 81। ये लेग ब्रेक था, पकड़ लिया लेग ब्रेक को, बहुत ऊपर से लेग ब्रेक को पकड़ लिया इस बार। विद द स्पिन स्ट्रोक को खेला गया। पावर है ये बल्लेबाज के पास, बहुत इनका जो बैट स्पीड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण से राकेश की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 87। ये लड़ाई का रन बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर लड़ सकती है 80, 85 और 90 के बीच का स्कोर, इसके ऊपर लड़ सकती है टीम। स्कोर जा पहुंचा 87। स्ट्राइक के ओवर है राकेश हड़पति। ये फिर से स्ट्रोक को खेला, गेंद गई है सीधी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 93। 7 सिक्सेस गए गेंदबाजों के विरुद्ध। क्या जोर से स्ट्रोक खेले जा रहा है, यहां पावर चाहिए इस एंड के ऊपर। कौन कहता गेंद नहीं जाती है, इनसे सीखे राकेश हड़पति से। ये ओपनिंग में ज्यादातर आते नहीं है, कई बार बल्लेबाज पुरानी गेंदों के ऊपर भी आते हैं। स्कोर 93 और 94 रन टारगेट। अब आने वाली 4 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे राज चौहान। तो प्लीज टॉस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मुस्कान 11 बाउंड्री हंटर्स यूएसए, दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे। अगले मैच का टॉस होगा यहाँ पे मुस्कान 11 और बाउंड्री हंटर्स यूएसए। फिलहाल तो टारगेट है यहाँ पे भव्या 11 पिपलोन ने 93 रन बनाए, 94 का टारगेट, यानी पर ओवर कम से कम 12 रन बनाना पड़ेगा तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। और अगर पहले दिन से यहाँ पे देखेंगे पोल ए के मुकाबले जब हुए थे वहां पे लोएस्ट मैच की अगर बात करें, लोएस्ट स्कोरिंग की बात करें तो चौथा मैच हुआ था 61 रन का। और उस दिन हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पहला मैच हुआ था 120 वाला। और बाकी के सभी मैच समझ लीजिए 80 प्लस 85, 84, 80 रन बने थे। पहले दिन का लेखा जोखा है। पोल बी यानी कि कल जो मुकाबले खेले गए थे उसमें वैसे लोएस्ट स्कोर की अगर नजर डालेंगे तो वहां पे 87 रन लोएस्ट स्कोर बना था आखिरी मुकाबले में। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो कल वहां पे सेकंड मैच में 105 रन बने थे। और बाकी सभी मैचों में 90 प्लस के रन बने हुए हैं। तो उस प्रकार का ये 2 दिन का जो स्कोरिंग का रिपोर्ट है आप लोगों को यहाँ पे ये चीज बहुत ही जरूरी है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप खेल सकते हो, बल्लेबाजी कर सकते हो, वो वाला मोमेंट है। और फिलहाल यहाँ पे टारगेट है 94 रन। अगले मैच का टॉस के लिए दोनों कप्तान जुड़ेंगे। हाँ, आप जानना चाहते तो हम बता सकते हैं कि पहले दिन यहाँ पे क्वालिफाई होने वाली टीम नंबर 1 के ऊपर ग्रुप में कियान 11 वालोड, दूसरे नंबर के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा। ग्रुप बी की बात करें उसमें रेड राइडर नंबर 1 के ऊपर और फ्रेंड्स फॉर एवर सेकंड नंबर के ऊपर। उस प्रकार वाला मोमेंट बना था। अब आज कौन सा पहला दूसरा आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो पहला मैच चल रहा है।
बैट्समैन से रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे जीतेश अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजे। अब फील्डिंग टीम भी पहुंच चुकी है और अंपायर महोदय भी वहां पे पहुंच चुके हैं, तो मैच की शुरुआत करेंगे। टारगेट है वैसे कम से कम 94 रन पर ओवर, 12 रन बनाना पड़ेगा तब जाके ये मुकाबला यहां से जीता जा सकता है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज यहां से यस भाऊ सचिन और उर्वेश ने वहां से प्रस्थान कर लिया है। तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। उर्वेश और भाऊ सचिन गेंदबाजी के ऊपर, पारस नायक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। उस प्रकार वाला मोमेंट है ये मैच, कांटे की टक्कर हार्वी 11 और भव्या पिपलोद के बीच में। सीधा रखा था पारस ने, इस बीच वैसे वर्टिकल बल्ले से खेला और अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। और देखिए वहां पे रन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बल्ले के सेंटर में जब पहली गेंद आएगी तो बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल के ऊपर चला जाता है। उस प्रकार वाला वहां पे परफॉर्मेंस। बाहर निकालने का प्रयास किया, इस बीच मिड विकेट की दिशा में खेला है अभिनव। वहां पे जब तक फील्ड करेंगे पहला रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। राइटी बल्लेबाज वहां पे उर्वेश के लिए दो खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर थे, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर और एक मिड विकेट के ऊपर। फिलहाल भाऊ सचिन स्ट्राइक के ऊपर है, उसके लिए कहां पे फील्डिंग सजाई जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। विकेट कीपर के ऊपर राकू हड़पति। हल्के हाथों से खेला, इस बीच ऑन ड्राइव कर दिया है। पीछे खिलाड़ी जब तक बाउंड लाइन के ऊपर फील्ड करेंगे, एक सिंगल के साथ अपना अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने 0 रन से बाहर आने का काम किया। दोनों खिलाड़ियों ने, उर्वेश और भाऊ पटेल ने। पारस नायक एक अच्छी गेंदबाज है, बहुत समय अकेले के दम के ऊपर अच्छी गेंदबाजी करने का दमखम रखते हैं। जड़ वाली गेंद, इस बीच फिर से एक बार अभिनव मिड विकेट के ऊपर लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड हुआ, थ्रो हुआ सीधा पारस की ओर। फिर से एक बार एक और सिंगल। तो वहां पे वैसे देखा जाए तो बहुत सारे गेंदबाजों को शामिल किया जा रहा है। अब आज किस प्रकार से गेंदबाजी होगी। एक रिकेन दाती बहुत ही बेहतरीन, राकू हड़पति खुद गेंदबाज है। अच्छी गेंद, वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद कॉक हुई गेंद, पता नहीं चला उतना ज्यादा बाउंस मिला और वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास रन मिलेगा नहीं। और डॉट गेंद के साथ अच्छी तरीके से वापसी करते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वहां से पारस नायक। फिर से एक बार बल्ले को रोका था, इस बीच अपने आप को सेव किया और वहां पे शायद गेंद हवा में जा सकती थी ऐसा लगा कवर के ऊपर, इसीलिए भाऊ ने अपने बल्ले को रोका। पहले ओवर की एक सफल समाप्ति, टोटल 3 रन, कोई भी विकेट नहीं गिरा है। पहले ओवर की सफल समाप्ति के बाद यहाँ पे जब भव्या 11 पिपलोद बल्लेबाजी कर रही थी, देखिए 93 रन बना। पहला ओवर जब किया गया था तो वहां पे एक ही रन जोड़ा था, उसके बावजूद 93 तक पहुंचाया। यानी कि रन बन सकते हैं, स्कोर बन सकता है, लेकिन लूज गेंद के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा और अच्छी गेंद को सम्मान देना पड़ेगा।
अब वो जो काम कर पाएगा बल्लेबाज वही टीम जीतेगी। रिकेन दाती के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। रिकेन कद काठी की बात करें तो एक बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज, सिमेट्रिकल बॉडी की रिकेन की बात करें, एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आज किस प्रकार से यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। वैसे ग्राउंड का जो एटमॉस्फेयर है, ग्रीनलेस ग्राउंड, अगल बगल में बेहतरीन यहाँ पे पेड़ पौधे, जिसे हम सुदृढ़ वातावरण कह सकते हैं। यहाँ काफी सारे लोग मैच को देखने के लिए आते हैं क्योंकि एंटरटेन भी है और पूरा ऑक्सीजन भी है ग्राउंड के ऊपर। उसका श्रेय जाएगा मुकुंद राय को। हर महीने एक बड़ा टूर्नामेंट, लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म, और जो देखना चाहते हैं उसके लिए एसएफ स्पोर्ट्स लाइव सभी प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध करवाते हैं। साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी, SGPL। वैसे इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज है, उसे फॉलो करना है। अच्छा स्ट्रोक है, शॉर्ट फाइन लेके ऊपर गेंद को रोका गया जब तक वहां पे रन मिलेगा नहीं। फ्लिक करने का प्रयास जरूर किया गया था लेकिन जमीन के ऊपर गेंद चली गई थी, डाउन द लेग वाली गेंद थी और रिकेन ने शुरुआत की है डॉट गेंद के साथ। अब फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के स्ट्रोक जब भी उर्वेश खेलते हैं कवर के ऊपर से गेंद को भेज देते हैं बाउंड लाइन के बाहर, लेकिन पिछले एक सालों में थोड़ी सी तकलीफ में रहे, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे फिर भी अगर 3 अगर लीग मैच है, 2 लीग मैच है, उसमें से एक मैच की जिम्मेवारी तो उर्वेश अकेले उठाने की ताकत रखते हैं। टॉप एज है, लॉन्ग ऑन के ऊपर, वहां पे भवेश बारिया गेंद के नीचे और अच्छा कैच। भवेश ने अच्छा कैच किया। वैसे नारगोल की सरजमी का एक खिलाड़ी पीछे लॉन्ग ऑन के ऊपर, उर्वेश सामने खेलना चाहते थे लेकिन गेंद हवा में रही है और वैसे वहां पे विकेट मिला। वैसे देखा जाए तो अभिषेक चौधरी एक उस प्रकार के आइकॉनिक प्लेयर है, काफी लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के ऊपर कब आएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे ऑल इंडिया आइकॉन के लेवर के रूप में उसे शामिल किया है। यस, वहां से प्रियंक ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। और वैसे रघु की बात करें, प्रियंक की बात करें, कम से कम 21.5 की एवरेज से रन बनाते हैं, 250 का स्ट्राइक रेट है। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन गेंदबाजी के ऊपर वहां से रिकेन दाती ने सफलता निकाल ली अपनी टीम के लिए। रिकेन दाती जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तब मैंने एक बात का जिक्र किया था, वो स्क्वाड मुझे पसंद आई थी। कम से कम 4 या 5 या 6 खिलाड़ियों का नाम मुझे याद है। बारडोली कप जब ऑर्गेनाइज हुआ था सरदार पटेल स्टेडियम के ऊपर, दूसरा ही मैच था दिल्ली धमाका के सामने, वहां पे गेंदबाजी के ऊपर रिकेन थे, जीत पटेल थे, मितुल डुम्बस था, रौनक था उस टीम में, और उस प्रकार के बहुत सारे खिलाड़ी को शामिल किया था। दिव्यस था सूरत का, और वो लोगों ने 24 या 26 रन पे उसे ऑल आउट किया था। फिलहाल इस बीच रिकेन वही गेंदबाज, वही अदा, वही फितरत, और वैसे बल्ले को छू कर गई है। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर अच्छी तरीके से फील्ड किया गया, अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम जरूर किया गया। वैसे यहां से मिसफील होती तो गेंद निश्चित बाउंड लाइन को छूती, वहां पे SGPL चौका मिलता, क्योंकि शॉर्ट थर्ड मैन की बात करें, शॉर्ट फाइनल की बात की जाए, वहां पे फील्ड करना बहुत ही मुश्किल है। और अजीत सर आपको एक चीज याद दिला दूं कि ये जगह के ऊपर जो फील्ड करते हैं वहां पे हमारे परिमल भाई देसाई फिलहाल हमारे बीच में तो नहीं है, वैसे स्वर्गवास है, लेकिन वो बताते थे कि जहां चिकना है वहां टिकना मुश्किल है। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां पे रिकेन, और इस बीच बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक जब बाएं हाथ का खिलाड़ी अपर कट करता है कवर के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत नजारा दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर वो स्ट्रोक खेला है वहां पे बाऊ ने, और अच्छी तरीके से अंजाम दिया, अपनी टीम के लिए 4 रन बटोरे। और बाऊ सचिन की तारीफ जरूर करेंगे, बहुत ही नामांकित खिलाड़ी, एक अच्छा स्ट्रोक उनके बल्ले से यहां से जुड़ता हुआ
वैसे रिकेन जैसे अच्छे गेंदबाज के सामने उस प्रकार का स्ट्रोक खेलना बहुत ही खूबसूरत। वहां पे कवर के ऊपर से एक अच्छा चौका। टोटल 10 रन एक विकेट के नुकसान के बाद ये ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर। और रिकेन दाती अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कुछ बातचीत करते हुए पारस नायक के साथ, क्योंकि पारस एक तजुर्बेकार, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का जिसके पास एक एक्सपीरियंस है। फिलहाल रिकेन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे बाएं हाथ के खिलाड़ी बाऊ तैयार है, बाऊ पटेल। पावर प्ले का फायदा तो उठाएंगे क्योंकि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रहता है। फिर से एक बार, लेकिन इस बीच स्वीपर कवर के ऊपर वन बाउंस दूसरे अटेम्प्ट के ऊपर अच्छा रनिंग कैच। बल्ले का बाहरी किनारा रिकेन दाती वैसे एक अच्छी गेंदबाज है, उसके सामने है हर गेंद के ऊपर प्रहार करना यानी कि विकेट को दावत देना, उस प्रकार वाला मोमेंट है। बाऊ 7 रन बनाकर डगआउट की ओर जाएंगे और रिकेन दाती के अकाउंट में ये दूसरी सफलता इस ओवर में जुड़ेगी और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया और बहुत ही बेहतरीन वैसे गेंदबाज रिकेन दाती। दाती 11 की ओर से तो अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए, ऑल इंडिया लेवल के लिए और वैसे साउथ गुजरात आइकॉनिक वाले टूर्नामेंट के लिए अच्छा परफॉर्मर। वैसे दूसरे अटेम्प्ट में वहां पे कैच हुआ था और विकेट नंबर दूसरे का पतन हुआ है। तो इस बीच भव्य 11 के ओनर सतीश भाई सोती साहब उपस्थित हुए, तो सर आपका हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट जिनके रग रग में है, क्रिकेट जिनकी सांस बन चुका है, जहां भी बड़ा टूर्नामेंट, छोटा टूर्नामेंट, जहां भी कोई छोटे गांव का लड़का अगर अच्छा परफॉर्म करता है और उससे वहां पे अगर एंट्री करनी है या तो उसे लॉन्चिंग करना है, कोई सीखे तो सतीश भाई सूती साहब से सीखे, अपनी स्क्वाड के साथ वहां पे उपस्थित हो चुके हैं। तो सर आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। ये चीज आपकी हमें पसंद आती है, आपकी अदाकारी हमें पसंद आती है। यहाँ पे अगर लगे ये लड़के को लॉन्च करना है तो बिना सोचे मैच का रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं, लेकिन उसको लॉन्च करने का काम सतीश भाई सुरती करते हैं। अब यस इस बीच गेंदबाजी के ऊपर ओके, बॉलर यहां पे इंपैक्ट है। और ये वाली वाइड गेंद के साथ शुरुआत की है। वैसे यस वहां पे यस पाथरी, पाथरी की भी टीम अच्छी रही है वैसे ग्राम्य लेवल के ऊपर। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यस और रिवर्सी पे इस बीच बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया और गेंद को ट्रैवल करवा दिया सीधे पार्किंग प्लॉट में और रूफ के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद गई है। एससीपीएल सिक्सर लगता हुआ यहां से बेहतरीन तरीके से। वैसे रघु का स्ट्रोक था और रघु ने वहां पे चढ़ा है बड़ा स्ट्रोक। स्ट्राइक के ऊपर वहां पे रघु थे, रघु ने एक अच्छी तरीके से अंजाम जरूर दिया गया। गेंद को लौटाने का काम करेंगे यहां पे सतीश भाई। आइए अपनी स्क्वाड के साथ, आपका हार्दिक स्वागत है। तो टोटल 17 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करो तो ओवर नंबर यहाँ पे वैसे देखा जाए तो तीसरा प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर यस पाथरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच हल्के हाथों से पंच किया है और वैसे देखा जाए तो पॉइंट दी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे गेंद गई है। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, रन मुकम्मल हो जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 18 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले वाला ओवर वैसे सिक्सर के साथ शुरुआत की है इस ओवर की और फिलहाल तो टोटल 18 2 विकेट के बाद जीतने के लिए 94 रन का टारगेट है।
और फिर से एक बार एक और बहुत ही बेहतरीन सीधा फ्लड लाइट के ऊपर बहुत लाजवाब स्ट्रोक खेला गया। ऊपर तो काफी चली गई थी लेकिन दूरी भी मिली। और वैसे चिराग का स्ट्रोक था और जिन्होंने अपना अकाउंट सिक्सर के साथ ओपन किया। वैसे यश पाथरी को थोड़ा सा सोच में डाला है, उस प्रकार वाली बल्लेबाजी हो रही है। और बड़ा स्ट्रोक टोटल 24 2 विकेट के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यश पाथरी। डाउन द ग्राउंड इस बीच मिड विकेट के ऊपर एक और बड़ा स्ट्रोक। देखिए तीसरे ओवर को टारगेट किया है यहाँ पे कप्तान की ओर से जो फैसला किया गया था कि एक परिवर्तन के तौर के ऊपर नए गेंदबाज को शामिल करेंगे। यश पाथरी यहाँ पे अब तक टोटल 28 2 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। वैसे एक रघु ने रिवर्स स्वीप में अच्छा स्ट्रोक सिक्सर लगाया था, उसके बाद चिराग ने एक सिक्सर एक चौका और टोटल रन 28 2 विकेट के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यश पाथरी तैयार है। सोचना पड़ेगा, देखिए सोचने से अच्छा समय लाया जा सकता है। और फिर से एक बार खिलाड़ी को ढूंढेंगे, वहां पे हर गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करने जाओगे तो विकेट का बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट उस प्रकार का खेल है। गेंदबाज वहां पे अपनी कलाबाजी करेगा, अपना हुनर दिखाएगा, बल्लेबाज अपना हुनर दिखाएगा, लेकिन कभी ना कभी गेंदबाज के सकंजे में बल्लेबाज फंसेगा और विकेट मिलता हुआ। इसीलिए कहते हैं ना, हर बार तलवार नहीं बना सकते, कभी कभी ढाल भी बनाना पड़ता है अपने बल्ले को, ताकि सिंगल डबल के ऊपर भी आपको खेलना पड़ता है। आप अच्छा खेल रहे थे, 2 बड़ी हिट आए, उसके बाद विकेट यस के नाम। अंकित बाला नए बल्लेबाज के रूप में, लीजेंडरी क्रिकेटर, एक तजुर्बेकार क्रिकेटर, क्रिकेट की जिन्होंने रग रग को पहचाना है, सभी प्रकार के स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 28 के ऊपर 2 विकेट गए हैं। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर 3 प्रगति के ऊपर है। यस तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ये ओवर नंबर 3, नए बल्लेबाज वहां पे अंकित पहुंच चुके हैं। बल्ले का किनारा है, इस बीच स्क्वायर थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया, जब तक फील्ड करते वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होगी अंपायर महोदय की ओर से। तो उस प्रकार से टोटल 3 ओवर की समाप्ति हुई और रन बने हैं 28 3 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली 30 गेंदों में 66 रन चाहिए, 30 गेंद 66 रन। अब यश ने पिछले ओवर में टोटल 18 रन दिए, लेकिन साथ में एक विकेट हासिल किया, उस प्रकार से ओवर वहां पे निकाला गया। चौथे ओवर की शुरुआत होगी और मुस्कान 11 के कप्तान और बाउंड्री हंटर्स यूएसए के कप्तान तैयार रहिए। 4 ओवर के बाद टॉस करेंगे, 1 ओवर का समय है आपके पास। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज फिर से तैयार है, तो उस प्रकार से दूर वाले छोर से शुरुआत करेंगे। वैसे बाएं हाथ के गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। अब रिंकेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोने का पहला पारी की ओर से ओवर नंबर 4 करेंगे दूर वाले छोर से। और इस बीच अच्छा है, इस बीच गली के ऊपर गेंद को थोड़ा सा स्लाइस किया था और 22 बादिया फील करते दूसरे के लिए। बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन, एक अच्छा रनिंग बिटवीन वैसे कॉल था वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड से, तो ए रन अच्छी तरीके से मुकम्मल किया। ब्रिलियंट पीस ऑफ रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ी के बीच में, अंकित बाला और रघु के बीच में, और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 30 के ऊपर पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर चलता हुआ चौथा, रिंकेश बटवाड़ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से।
पहले से इस बीच वहां पे रिवर्स स्वीप के लिए तैयार हो गए थे और अगेन गुडलैंड स्पॉट वाली सीधा विकेट कीपर राको के पास डॉट गेंद के साथ यहाँ पे दो गेंद सही ठिकाने के ऊपर डालने का प्रयास किया वहां पे रिंकेस की ओर से, क्योंकि बड़ा स्ट्रोक यहां पे अभी तक जुड़ा नहीं है। वैसे 2 रन जरूर लिए गए, लेकिन 2 रन के लिए तो परमिशन है। स्लाइस किया इस बीच, पॉइंट की दिशा में गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। डिपिंग फुलटॉस गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर बहुत ही जल्दी इस बीच वहां पे स्लाइस कर दिया और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा स्ट्रोक, टोटल 34 रन 3 विकेट के बाद 34। देखिए, अच्छे बल्लेबाज की निशानी वही होती है, हर प्रकार के स्ट्रोक जिसके पास रहते हैं वही अच्छा बल्लेबाज बन सकता है। बल्ले को रोक कर खेलना, स्लाइस करना, ये बहुत ही रिस्की स्ट्रोक रहते हैं। फिर से एक बार यहां पे वर्टिकल रखा था, बल्ले को कवर के ऊपर खेला है सीधे बल्ले से। देखिए, वर्टिकल बल्ले से जब भी बल्लेबाजी होती है तो वहां पे बल्ले के सेंटर में गेंद को लिया जा सकता है। जब हॉरिजेंटल करोगे यानी तिरछा करोगे तो वहां पे क्रॉस लाइन खेलना पड़ता है। घूम कर खेलना चाहते थे, डाउन डले गेंद सीधा। वैसे देखा जाए तो विकेट के ऊपर से गेंद डिलीवर हो गई, विकेट कीपर के पास एक कदम आगे चले गए थे अंकित बाला। बल्ले को स्वाइप किया और जो हवा को काटा था वो आवाज यहां तक आई, लेकिन और ये ऑन ड्राइव है, अच्छा करारा ड्राइव, लेकिन बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा तो वहां पे सिंगल ही मिलेगा। विकेट कीपर के ऊपर थ्रो हुआ, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ता हुआ टोटल स्टडी टाइम आउट आएगा। 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 36 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। हार्वी 11 24 गेंदों में 58 चाहिए, 24-58। अब यहां से 24 में 58 बनेगा या नहीं बनेगा वो सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में अब जुड़ जाएंगे यहां से अजीज बोडियाट सर। और अगले मैच का टॉस है, उसकी प्रोसेस करनी है तो कप्तान आ जाइए मुस्कान 11 और बाउंड्री हंटर्स यूएसए। मुस्कान 11 के कप्तान आएंगे, बाउंड्री हंटर्स के कप्तान आ चुके हैं। मुस्कान 11। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन, जबकि 4 ओवर में भव्य 11 पीपलोद का स्कोर था 37। ये लॉफ्टेड स्ट्रोक, ये आसान कैच होना चाहिए। अभिनव टंडेल गेंद की ओर गए और खूबसूरत कैच लिया जा रहा है। गेंद दूरी नहीं ले पाई वहां पे। अंकित के रूप में लगने वाला कुल मिलाकर ये तीसरे या चौथे विकेट का नुकसान है हार्वी 11 बारडोली को 36 के निजी योग के ऊपर। और जीतेश राठौड़ ने प्रस्थान कर लिया है हार्वी 11 बारडोली की ओर से। 94 रनों का टारगेट। पहले 4 ओवर में स्कोर था भव्य 11 पीपलोद 11 का 37। उसके बाद में निर्णायक रन बनाए गए भव्य 11 पीपलोद की ओर से।
रघुवीर स्पोर्ट्स उमरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एसटीपीएल की वो प्रतियोगिता और 6 सीट बॉल पहली बार प्रयोग किया गया था सतीश भाई की ओर से। और ये मैंने प्रेसिडेंट कप में भी देखा 6 सीट बॉल, उसमें जो गेंद है उसके थोड़ी आवाज आती है, उसके बाद में चौके छक्के लगने के बाद आवाज गुम हो जाती है, वो आवाज ही नहीं आती है। सिक्सर बॉल के टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया मुकुंद भाई की ओर से और पालघर में। हाँ सही है नरसद भाई। हाँ पुरानी एमआरआई गेंद ये तो गायब ही हो चुकी है नरसद भाई, ये पुरानी एमआरआई गेंद जो वाइट वो गायब हो चुकी है अब। ये लेग कटर गेंद गई वहां पे राकेश की और रितेश को शामिल किया जा रहा है शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर कि कोई रॉन्ग वन बॉल की जाए, साझेदारी चाहिए वहां पे हार्वी उनको दूसरी ओर डॉट गेंदे चाहिए और विकेट चाहिए। और इस बार पुल किया है बल्लेबाज ने, क्या कैच हो जाएगा वहां पे, फील्डर गेंद की और ये कैच छोड़ चुके अंत में, गेंद की पोजीशन तक पहुंच चुके थे वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर्स। किशन शाह स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 37। पारी का ये 5वां ओवर, स्ट्राइक के ऊपर है रघु प्रियांक और जीतेश राठौड़ की जोड़ी। 10 गेंदों के ऊपर 50 रन इसी ग्राउंड के ऊपर बनाए गए थे और गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में जीतेश राठौड़ की ओर से। और इस बार पुल किया है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डी स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। ये स्ट्राइक को रोटेट किया, रोटेट के बाद दूसरे बल्लेबाज आए। ओके टॉस टाइम, ये ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। ओके स्कोर 43, 43 रन। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर अभिनव टंडेल की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी इरविन बारडोली 11 का 44 रन। 44 in the 5th over in reply of 94। ये बार अंदरूनी भाग कर लकर जा रही है और हाफ टॉप करने की कोशिश और गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48, 48 रन। ओवर की समाप्ति, टॉस टाइम। अब अगले मैच का यहाँ पे टॉस होगा। बाउंड्री हंटर्स के कप्तान इरफान दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्कान 11 के कप्तान जेनिस चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकुंद राय टॉस की प्रोसेस करेंगे, टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर, और ये जो टूर्नामेंट है उसके ऑनर मुकुंद राय। हेड्स की मांग की है, जेनिस का कॉल था मुस्कान 11 और टेल्स आया है, तो इरफान दीवान टॉस आपने विन किया है, तो पूछना चाहेंगे क्या करोगे टॉस जीत के? फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करोगे। एक दूसरा सवाल, साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी के बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या मैसेज है? वैसे भी मुकुंद भाई ने जो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं बहुत अच्छी करते हैं और खेलने में मजा आता है। ओके, आपको हमारी ओर से गुड लक। अब जेनिस वैसे नया उभरता हुआ सितारा, अब बैटिंग करने का पहला मौका मिला है, कैसा लग रहा है? कितने टोटल को सेव समझते हो जेनिस? हम 100 के आसपास जाना चाहेंगे। वैसे लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 61, हाईएस्ट स्कोर 120 के आसपास बना है, यानी कि ये स्कोर यहाँ पे मुमकिन हो सकता है। तो आपको भी गुड लक हमारी ओर से। और ये था यहाँ पे अगले मैच का टॉस मुस्कान 11 और बाउंड्री हंटर्स के बीच में। टॉस जीता है बाउंड्री हंटर्स के कप्तान ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया, बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया मुस्कान 11। थैंक यू। तो धन्यवाद कमेंटेटर्स राज जी। पारी का कुल मिलाकर यह 6ठा ओवर चल रहा है और स्कोर है 49, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 94 रनों के जवाब में। रिंकेश मटवार ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है और स्ट्राइक के बारे जीतेश राठौड़। और इस बार पंच किया गया है, लेकिन फील्डर है वहां पे अभिनव टंडेल। खूबसूरत फील्डिंग अभिनव टंडेल की ओर से। 1 रनों की सहायता से आप स्कोर जहां पहुंचा है हार्वी इलेवन बारडोली 11 का 50 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है, टारगेट 94।
और इस बार अपर कट किया है, गेंद जा रही है, टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद निकल गई डी पॉइंट बाउंड्री। अपर कट स्ट्रोक, खूबसूरत अपर कट किया है डी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। गेंद के जो बल्ले का फेस उसको थोड़ा सा तिरछा किया गया डी पॉइंट की ओर। 4 रनों के साथ आप स्कोर जा पहुंचे है हार्वी 11 बारडोली 11 का 54 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर चल रहा है 54। कई बार बल्लेबाज रुक जाते हैं, कई बार गेंदबाज भी रुक जाते हैं, कई घटना भी रही है टेनिस बॉल क्रिकेट में। स्कोर 54, 54 रन पारी का ये छठा ओवर। स्ट्राइक कीपर है रघु प्रियांक। ये वाइड है, ये निश्चित वाइड है, बाहर गई और बाहर निकली, वहां पे गेंद गई राकेश की ओर। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 55 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर चल रहा है। शॉट फाइन लेग के स्थान के ऊपर यश पात्री, जैविक करोड़ फील्डिंग कर रहा है इस शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर। 22 बार यह फील्डिंग कर रहा है इस शॉट गली के स्थान के ऊपर। अभिनव टंडेल इज फील्डिंग इन डीप पॉइंट। नजरों के सामने इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉट गली के फील्डर की ओर, हल्का सा बल्ले को तिरछा किया गया। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम हार्वी 11 बारडोली 11 का 56 रन पारी का कुल मिलाकर ये ओवर नंबर चल रहा है 6। ये 2 महत्वपूर्ण गेंदें, हार और जीत के बीच का अंतर ये तय कर देगी ये आने वाली गेंदें। वहां से ओवर द विकेट रिंकेश मटवाड़। ये आउट स्विंग था, बहुत ज्यादा आउट स्विंग रही वहां पे। स्कोर 57, 57। सत्तावन रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर है जीतेश राठौड़। और 9 लोग और एक ही अंदर आ गई, वहां पे फील्डर गेंद की ओर गए और ये आसान कैच, वहां पे अनइजियर स्ट्रोक को कैच लिया गया वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। 57 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी 11 बारडोली। नो लुक खेलने का प्रयास, नो लुक के लिए आपको देखिए कई अध्ययनों के बाद आप नो लुक खेल सकते हैं, क्योंकि आपका जो हेड का पोजीशन है वो पॉइंट और कवर के एरिया में, और गेंद जानी चाहिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर या स्क्वायर लेग से तरफ, उसको कहते हैं नो लुक। गेंद को अनदेखा कर स्ट्रोक को खेलना बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 57, 57 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभिषेक चौधरी अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। ये अलग अलग टीम का हिस्सा बने हैं। झील 11 सूरत की ओर से कई बार मैच जिताए गए इनके अकेले बलबूते के ऊपर। एक मैच मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, डिंगडोंग पुणे वर्सेस सूरत झील 11 के बीच। वो मैच केवल 9 गेंदों के ऊपर समाप्त हुआ था इन एना। अमेजिंग रिकॉर्ड एंड 9 बॉल मैच इज फिनिश। स्कोर 57 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, एंगलिंग आउट, वहां पे खूबसूरत गेंदबाजी रिंकेश मटवाड़ की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57 रन 57, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदों का खेल शेष। गेंदबाजी में देखिए कौन से गेंदबाज की ओर रुख किया जाता है। अब कप्तान की ओर से, हु इज द बॉलर फ्रॉम फॉर एंड। इनके बाद बहुत बड़े ऑप्शन है, ये भावेश बारिया के रूप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है गेंदबाजी में। एज ए वेरी बिग ऑप्शन इज फील्डिंग टीम।
रिकेन दाती ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी अब कमेंट्री बॉक्स छोर से। फील्डिंग देखिए किस प्रकार है। अब एक काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर अभिनव टंडेल, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर भावेश बारिया, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर किशन शाह। पारस नायक फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, प्रणव फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर जैक पटेल, ठीक पीछे डीप पॉइंट। रिंकेश फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट थर्ड के सन के ऊपर। सच अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्डिंग सेटअप फॉर राइट हैंडेड बैटर। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58, 58 रन। ये लेन बॉल था, ये लेन बॉल था। आवाज आई है और अपील की सकती है। और कई बार आजकल के जो राउंड ग्रिप आए हैं ना बल्ले के ऊपर, जो राउंड ग्रिप चढ़ा है उसके कई प्रकार के आते हैं और शूज के भी आवाज आते हैं। हाँ, उसको सेकंड के अंदर में सुनना। एक राउंड ग्रिप आजकल बहुत चर्चा में होने जा रही है, वही अपील कर देते हैं वहां पे विकेट कीपर। एक नया ट्रेंड है आज के 10 साल पहले वो राउंड ग्रिप था ही नहीं वहां पे। स्पॉट्स इक्विपमेंट बहुत महंगा भी होने जा रहा है आजकल। और ये उनकी स्पेशल बॉल है, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। वास्तव में स्कोर भी अभी भी रुका हुआ 58, 58 रन पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर। और इंडिया का एक ऐसा मैच रहा था कानी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वो मैच केवल 4 गेंदों के ऊपर समाप्त रहा था। एक का टारगेट था 24 और नरेश पापे ने उस 4 सिक्सर लगाकर मैच को समाप्त किया था फाइनल। हाँ, ऐसा अमेजिंग हिस्ट्री इन द फाइनल इन कानी क्रिकेट ग्राउंड। 2007-8 की कहानी है। फील्डिंग में वैसे कोई परिवर्तन नहीं। स्ट्राइक के ऊपर रघु प्रियांक। ये फ्लिक किया है, बेहतरीन फ्लिक किया है, ये उनका सिग्नेचर स्ट्रोक है। वास्तव में गेंद अच्छी थी वहां पे, फ्लिक किया इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग स्ट्रोक ओवर द डीप स्क्वायर लेग एरिया। अब स्कोर जहां पहुंचा है 64 रन, 64 इन द 7th ओवर इन रिप्लाई ऑफ 94। ये गेंद अच्छी थी, गेंद में कोई खराब नहीं। वास्तव में जो बैट का फेस है बहुत जल्दी खोल दिया था बल्लेबाज रघु प्रियांक ने। स्कोर 64, पारी का 7वां। ये लेन बॉल। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 64। 30 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 30 मोर रन रिक्वायर्ड इन द रिमेनिंग बॉल। ये वाइड है, बाहर गई और बाहर निकली वहां पे। Wide declared by umpire Anas Lair, and now score moves on to 65 in the 7th over in reply of 94 in allotted 8-over match. ये कैच इट कॉल है, कैच इट कॉल। अभिनव टंडेल गेंद की ओर गए और खूबसूरत कैच लिया जा रहा अभिनव टंडेल की ओर से। ये दूरी नहीं ले पाई गेंद। 65 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी 11 बारडोली। लगातार एक चेंज ऑफ पेस किया गया रिकेन पटेल दांती की ओर से। जल्दी से अब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। इसके बाद का जो मैच है बाउंटी हंटर्स यूएसए बना मुस्कान 11 कन्हैया। इरफान देवान इज वन द टॉस एंड हैव डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। जल्दी सही ने प्रस्थान कर लिया है। पलसाना से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। पिछले 4 साल महत्वपूर्ण रहे ऑलराउंडर्स की भूमिका में।
29, 29 रन चाहिए, स्कोर 65। कैच इट को, और ये बार कैच लिया जा रहा है राकेश की ओर से। गुच्छे में विकेट ली गई इस ओवर में। कुल मिलाकर ये शायद 4 विकेट ले चुके हैं रिकेन दाती। अब गेंदें बच रही है 6, 6 में चाहिए 29। 6 बॉल 29। चार विकेट लिए भी गए, बल्लेबाजी में भी रन बनाए गए थे रिकेन दांती की ओर से। मतलब ये संभव है, अगर ये मैच यहां से जीती है बविया 11 पिट ब्लॉक, तो ये मैन ऑफ द मैच भी हो सकते हैं। 4 विकेट है, सीधे 40 पॉइंट, और जो रन बनाए वो और ऐड हो जाते हैं प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। 6 गेंद और 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 29। 6 बॉल नीड 29। गेंदबाजी की जिम्मेवारी अनिकेत ओड ने भी संभाल रखी है कि युवा गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है राकेश की ओर से। और इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर। क्या कैच, कैच छूटा वहां पे, प्रयास अच्छा किया गया था वहां पे अभिनव टंडेल की ओर से। डीप लॉन्ग ऑन से डीप लॉन्ग पोजीशन की ओर गए थे वहां पे। अब गेंदें बच रही है 5, 5 में चाहिए 29। 5 बॉल नीड 29। आउट स्विंग, ये आउट स्विंग था, ये आउट स्विंग था। गेंद गई विकेट कीपर राकेश षडपति की ओर। पारस नाइक के माध्यम पहुंचाई जा रही है गेंदबाज अनिकेत ओड की ओर। गेंदें बच रही है 4, 4 में चाहिए 29 रन। 4 बॉल 29। ये 9 बॉल, ये तो पिच के बाहर गेंदबाजी कर दी, ये पिच के बाहर गेंद, ये 9 बॉल हो जाएगा। अब गेंदें 4, 4 में चाहिए 28 इंक्लूडिंग फ्री हिट बॉल। 4 गेंदें, 4 में चाहिए 28। अंदर आती हुई, ये अंदर आती हुई गेंद, इन स्विंगिंग जिसको कहा जाना चाहिए। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर मोड़ी। ये विविधता ये गेंदबाज अनिकेत ओड के ओर से, ओड समाज के महत्वपूर्ण ये ऑलराउंडर्स। अब गेंदें बच रही है 3, 3 गेंदों में चाहिए 28 रन। 3 बॉल नीड 28। येलो ओवर फुल टॉस जरूर था वहां पे। नो बॉल, नो बॉल कॉल। अब 27 चाहिए 3 में, 3 गेंदें 27 चाहिए। 3 बॉल 27। स्ट्राइक के ऊपर है अभिषेक चौधरी। 3 गेंदें 27, फ्री हिट बॉल। ये रिवर्स खेलने की कोशिश। अब 2 गेंदें 27 रन चाहिए। 2 बॉल 27। राकेश ने अच्छी पारी खेली थी, जहां मैसी स्ट्रोक, जहां स्थितियां थोड़ी कमजोर थी बविया 11 पिपलोद की ओर से। ये लेन बॉल खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। भी 26 रन चाहिए एक गेंद के ऊपर। 26 रन रिक्वायर्ड। 1 बॉल। पच्चीस रनों के अंतर से इस प्रकार इस मैच को जीता है बविया 11 पिपलोद ने। विन बाई 25 रन। तो इस मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच रिकेन दादी, में वही कहा था ना, वही वो आए हैं। रिकेन दादी इज मैन ऑफ द मैच। 4 विकेट लिए, उसके बाद में उन्होंने बल्ले से रन भी बनाए थे, और ये मैन ऑफ द मैच हुए। रिकेन दादी को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ओके, थोड़ी देर के बाद दिया जाएगा ट्रॉफी।